हेलो स्टूडेंट्स, ये सीए सर्किट एनालिसिस का 6th लेक्चर है जिसमें हम नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। देन नॉर्टन थ्योरम वेर टू टर्मिनल लीनियर बायलेटरल नेटवर्क। बायलेटरल नेटवर्क वो हो गया जिसमें किसी भी डायरेक्शन से आप करंट फ्लो करवाओ वो दोनों सेम ही रहेगी, यूनिट, ठीक है, जो कि कनेक्टेड विथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेज। आपको पहले ही बता दिया था कि डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज क्या होता है। कैन बी रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट करंट सोर्स ISC इन पैरेलल विथ इंटरनल रेजिस्टेंस RINT, ठीक है, R इंटरनल, ये हो गया। अब जैसे हमने थेवेनिन में वोल्टेज निकाला था VTH, यहाँ पे क्या निकालेंगे ISC करंट ऑफ शॉर्ट सर्किट। सेकंड, जहाँ पे हमने सीरीज में RTH को लिया था वहाँ पे हम INT को पैरेलल में लेंगे, ठीक है। ये जस्ट थेवेनिन थ्योरम की ड्यूल है। जैसे हमारे पास कोई नेटवर्क है, उसके साथ में हमारा लोड कनेक्टेड है, ठीक है। इस जो सोर्स नेटवर्क है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इसके लिए कंडीशन है कि ये बायलेटरल नेटवर्क होना चाहिए। इसमें चाहे इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट कोई भी सोर्स हो, ठीक है। इसको जो सोर्स नेटवर्क है इसको हम चेंज कर सकते हैं ISC एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। देन हम ये यहाँ पे IL लोड में करंट फाइंड आउट करेंगे तो वो किसके इक्वल होगी, IL इक्वल टू टोटल करंट मल्टीप्लाई बाई अपोजिट साइड का रेजिस्टेंस R इंटरनल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R इंटरनल प्लस R लोड। इस डायग्राम से ये फॉर्मूला फाइंड आउट हो गया करंट डिवीजन रूल से। अब स्टेप फर्स्ट है अप्लाइड ए शॉर्ट सर्किट अक्रॉस। सबसे पहले क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट अप्लाई कर देंगे लोड टर्मिनल पे, एंड लोड टर्मिनल पे हम किसी भी मेथड से ISC फाइंड आउट करेंगे। सेकंड, INT फाइंड आउट करेंगे, जैसे थेवेनिन में हमने RTH फाइंड आउट किया था, सेम प्रोसेस से हम इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ड्रॉ द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, उसके साथ में लोड को पैरेलल में, जो हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है उसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, एंड पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद में उसमें हम करंट फाइंड आउट कर लेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें फाइंड आउट करना है 3 ओम रेजिस्टेंस में करंट। तो हमारे पास हो गया 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, यहाँ पे 8 ओम हो गया, 6 ओम एंड 3 ओम। अब हमें पर्सनली दिया गया है कि हमें नॉर्टन्स थ्योरम से फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर ऐसे डायरेक्टली फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को पैरेलल में किया, सीरीज में हो गया, सीरीज में होने के बाद में टोटल करंट फाइंड आउट हो गई। टोटल करंट फाइंड आउट होने के बाद में हम क्या करेंगे, करंट डिवीजन रूल लगा देंगे, जिससे हम 3 ओम रेजिस्टेंस में करंट फाइंड आउट कर लेंगे। बट यहाँ पे अगर क्वेश्चन हमें दिया गया हो कि बाय अप्लाइंग नॉर्टन्स थ्योरम, देन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले RL को क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट, पहला पॉइंट यही था, इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे, एंड यहाँ पे ISC फाइंड आउट करेंगे। यह शॉर्ट सर्किट हुआ तो 6 ओम में कोई भी करंट फ्लो नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी करंट शॉर्ट सर्किट से फ्लो हो गई। कैसे होती है, जैसे हमने करंट डिवीजन रूल से देखा था, I इक्वल टू यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। अब हम 0 में करंट फाइंड आउट करेंगे, 0 रेजिस्टेंस में, नहीं 0 में नहीं, 6 रेजिस्टेंस में। देन अपोजिट साइड का रेजिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई टोटल करंट, मान लेते हैं ITS है। 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो सभी 0 हो जाएंगे, तो I इक्वल टू कितना आ गया, 0। 6 ओम में करंट कितनी फ्लो हुई,
जीरो, यानी पूरी की पूरी करंट इसमें बिल्कुल जीरो हो गई, ये ओपन सर्किट हो गया, पूरी की पूरी करंट इसमें से फ्लो हो गई। इसमें से फ्लो होने की वजह से हम क्या क्या कर सकते हैं, 6 ओम डायरेक्ट हटा सकते हैं एंड इसको डायरेक्ट लिख दिया। अब देखो 10 वोल्ट 8 ओम रेजिस्टेंस हो गया। 3 ओम को तो हमने शॉर्ट सर्किट किया था स्टार्टिंग में, इसको शॉर्ट सर्किट करने की वजह से 6 ओम में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही एंड ये ऑटोमेटिकली हट गया। देन 8 ओम जो रेजिस्टेंस है उसमें कितनी करंट फ्लो होगी, वही ISC के इक्वल होगी, क्योंकि इसी ब्रांच में भी वही करंट फ्लो होगी। देन ISC इक्वल टू 10/8 इक्वल टू 1.24 एम्पियर। अब सेकंड देखो, हमें क्या करना है, RTH फाइंड आउट करना है। RTH फाइंड आउट करने के लिए 3 ओम को ओपन सर्किट करेंगे, 3 ओम को RTH नहीं RINT, ठीक है। तो ये 8 हो गया, ये 6 ओम हो गया, 3 ओम ओपन सर्किट है। अब देखो ये दोनों पैरेलल में हो गए, क्योंकि इधर से करंट फ्लो होगी तो ये डिवाइड होगी, तो पैरेलल में हो गए। पैरेलल में होते ही RINT इक्वल टू 8 इंटू 6 डिवाइड बाई 8 प्लस 6, देन RINT की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हम करंट सोर्स ISC एंड RINT को पैरेलल में रखेंगे, किसके साथ में, लोड रेजिस्टेंस के साथ में, एंड IL की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। IL की वैल्यू किसके इक्वल होगी, IL इक्वल टू अपोजिट साइड का रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस 3.24 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, टोटल कितना हुआ 3 लोड वाला प्लस 3.24 मल्टीप्लाई बाई करंट 1.25। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास IL की वैल्यू आ जाएगी 0.67 एम्पियर, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, 2 ओम रेजिस्टेंस जो लास्ट में है यहाँ पे, इसमें पावर लॉस निकालना है। पावर लॉस मतलब P इक्वल टू I²R, यही तो लॉस होता है। तो हमें I फाइंड आउट करनी है, ISC जो यहाँ पे होगी। ISC नहीं, 2 ओम रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रही है I, वह ISC तो वो होगी जो शॉर्ट सर्किट करंट होगी, वो तो हमें नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए फाइंड आउट करनी ही होगी। बट I²R लॉसेस होगा जब R इक्वल टू 2 है, देन 2 ओम रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो हमें इस रेजिस्टेंस में करंट फाइंड आउट करनी है एंड हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू पहले से है 2 ओम, यूजिंग बाई नॉर्टन्स थ्योरम, ठीक है। देन ये हमारे पास क्वेश्चन है जहाँ पे 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स है, ये डिपेंडेंट सोर्स है यहाँ पे, एंड बताया हुआ है कि 1 ओम में जो वोल्टेज ड्रॉप है उसकी डायरेक्शन दे रखी है -2 प्लस की साइड एंड V0 है। ये डिपेंडेंट सोर्स इस पे जो ड्रॉप हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। ये हमारा लोड रेजिस्टेंस हो गया एंड 2 एम्पियर की करंट सोर्सेज लगा हुआ है। अब फर्स्ट में क्या करेंगे, जो लोड है उसको कर देंगे शॉर्ट सर्किट नॉर्टन लगाने के लिए, और थेवेनिन में क्या करते थे, थेवेनिन में इसका जस्ट अपोजिट करते थे, यहाँ पे ओपन सर्किट कर देते थे। ओपन सर्किट की जगह हम नॉर्टन में शॉर्ट सर्किट करेंगे एंड ISC फाइंड आउट करेंगे। अब ISC फाइंड आउट करने के लिए हम आउटर साइड में एक लूप लगाएंगे, ठीक है। ये लूप लगा दिया, फर्स्ट 10 वोल्ट। अब देखो यहाँ पे इस वोल्टेज ड्रॉप की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में, 10 वोल्ट की डायरेक्शन में, तो ये भी प्लस हो जाएगा, +4 V0, उसकी भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में इक्वल टू 0। अब सेकंड कंडीशन देखो, जैसे माइनस कब आता है, रेजिस्टेंस जब होता है, जब ऐसे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रही I, तब वोल्टेज ड्रॉप कैसे होता है, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये V मान लो, देन V माइनस I इंटू R इक्वल टू 0। ये क्यों हुआ,
क्योंकि इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट है। ये इस डायरेक्शन में फ्लो करवाना चाहता है, ये इस डायरेक्शन में फ्लो करवाना चाहता है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है तो ये दोनों प्लस हो गए, 10 प्लस वी नोट प्लस 4 वी नोट। देन हमारे पास वी नोट की वैल्यू आ गई -2, ठीक है, -2 वोल्ट। अब यहाँ पे KCL अप्लाई करो इस नोड पे, इस नोड पे KCL अप्लाई करोगे तो 2 इनकमिंग करंट है इक्वल टू 2 इनकमिंग करंट होगी इक्वल टू वी नोट -10 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे वी नोट हुआ ना, ठीक है। तो वी नोट -10 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 1 प्लस ISC। तो वी नोट की वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड आउट होगी, वी नोट इक्वल टू 12 है माइनस ISC, यहाँ पे -2 रख दो वी नोट की वैल्यू। देन ISC इक्वल टू कितना हो गया 14 एम्पियर। सिमिलर अगर आप यहाँ से वी नोट की वैल्यू इस इक्वेशन में रखोगे तो भी 14 एम्पियर आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या किया, ISC फाइंड आउट कर ली। अब हमें RTH फाइंड आउट करना है, जो RINT, ठीक है। अब थेनिन में क्या होता था, हम VTH फाइंड आउट कर चुके होते थे, देन हम ISC फाइंड आउट करते थे जब डिपेंडेंट सोर्स हो। इसमें हम ISC पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं क्योंकि नॉर्टन थ्योरम है। देन अगर डिपेंडेंट सोर्स दिया गया हो तो हम इसमें VTH फाइंड आउट करेंगे। VTH इक्वल टू आउटर साइड में वही इक्वेशन लगा दो, देन 10 प्लस वी नोट प्लस 4 वी नोट माइनस VTH इक्वल टू 0। VTH उधर गया तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो 10 प्लस 5 वी नोट इज इक्वल टू VTH। अब वी नोट इक्वल टू ये देखो, इस लूप में देखो 2 एम्पियर जो करंट है, यहाँ पे जो 2 एम्पियर करंट है वो किसको शो कर रही है, यहाँ पे तो ओपन सर्किट है, ये तो ओपन है, ये ओपन सर्किट हुआ था, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। मीन्स पूरे लूप में यही 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, मीनिंग यहाँ पे भी 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। देन I इक्वल टू कितना हुआ 2 इंटू 1, क्योंकि इसी डायरेक्शन में ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। जिस सोर्स, जैसे यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, देन ये इसके अपोजिट हो गया, देन इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव आएगी। तो वोल्टेज वी नोट इक्वल टू 2 वोल्ट, ठीक है। ये 2 वोल्ट वी नोट यहाँ पे पुट कर दिया, देन VTH की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। VTH RTH एंड R इंटरनल सेम है, थेवेनिन रेजिस्टेंस एंड R इंटरनल इक्वल टू VTH बाई ISC। ISC हमने 14 यहाँ पे फाइंड आउट किया था एंड VTH अभी 20 फाइंड आउट किया था 1.42 ओम। अब करंट सोर्स के साथ में RINT को पैरेलल में रख देंगे, उसके साथ में लोड को, जो रेजिस्टेंस है उसको पैरेलल में रख दिया। उससे क्या हुआ, हम IL की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे करंट डिवीजन रूल से। टोटल करंट मल्टीप्लाई बाई अपोजिट साइड का रेजिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, जिससे हमें I ऑफ L फाइंड आउट हो गई। 2 एम्पियर में जो करंट है यहाँ पे IL माना हमने, ठीक है। अब पावर लॉस इक्वल टू I स्क्वायर R कितना है 2, करंट हमने फाइंड आउट किए उसका स्क्वायर कर देंगे, I स्क्वायर R इक्वल टू 68.21 वाट, ठीक है। थैंक्स।